दिया। हाँ तो पंडित जी आप बताइए ना, हमको जो भी उपाय है वो हम करेंगे ताकि हमारे लड्डू के भैया इस समस्या से बाहर आ सके। देखो अंगूरी, उपाय है क्या है, ये मंगल ग्रह जो है वो इंसान का दिमाग भटकाता है और ये मंगल तुम्हारे साथ भी कुछ इस तरह का व्यवहार करने वाला है। इसलिए इसका इलाज यही है कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार से मंगल के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए ये उपाय करना जरूरी है। माफ कीजिए पंडित जी, हम कुछ समझना ही, हमको कुछ खुल के बताइए। तो सुनो, अगर तुम्हें अपने ऊपर से और अपने पति के ऊपर से मंगल का प्रभाव कम करना है तो तुम्हें अपने पड़ोसी के साथ एक छदम यानी कि झूठा अफेयर करना होगा। और ये उपाय तब तक करना होगा जब तक पॉजिटिव रिजल्ट ना मिल जाए। दिया। लेकिन पंडित जी हमको ये फेर वेर करना नहीं आता है। अरे वो की फिक्र तुम काहे कर रही हो बहुरिया, हम है ना, हम सिखा देंगे तुमको। है तुम्हारी अम्मा तो चैंपियन है इन मामलों में। हम जी अम्मा जी। महाराज, महाराज, महाराज। कौन हो तुम? अरे मेरी आप कुंडली देख रहे थे अभी। क्या है ये? कुंडली है कि क्या है? सारे ग्रह भटके हुए हैं, कोई किसी के घर में घुस रहा है, कोई किसी के घर में घुस रहा है। ये कुंडली नहीं है, दिल्ली की कौंडली है। आप ये मेरी कुंडली देख रहे हैं या मुझे जलील कर रहे हैं? अब भाई तुम्हारी कुंडली में ही जलालत भरी पड़ी है। किसने लिखी है तुम्हारी किस्मत? मुझे पता नहीं किसने लिखी है मेरी किस्मत, लेकिन आई एम श्योर कि मेरी किस्मत से बेटर गधे की किस्मत होती है। मेरे किस्मत की जो कुंडली है उसका भट्टा बैठा हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ हल निकाल सकते हैं, कुछ जुगाड़ कर सकते हैं? कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? महाराज कुछ कर सकते हैं, आप हल निकाल सकते हैं इसका? एक ही हल है, इतने सालों से जो घर की लक्ष्मी को रुष्ट करके रखा हुआ है उसे मना ले, और जो बाहर वाली के चक्कर में पड़ा रहता है ना उसे फौरन बंद कर दे। आपको पता है मैं किसके चक्कर में पड़ा हुआ हूँ? हम उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन जिसके भी जुगाड़ में हो फौरन बंद कर दो और अपनी बीवी को जो तुमने इतने सालों से रुष्ट करके रखा है ना उसे मनाओ, उसकी चमचागिरी करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। नहीं तो क्या? नहीं तो भगवान भी तुम्हारा मालिक नहीं है, बीवी तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगा अपनी बीवी के लिए। कौन सी मोहब्बत? एक तरफाई है तेरी तरफ से। अरे रे, कौन हो तुम भाई और ये क्या कर रहे हो? एक मिनट, हमने कोई साफ सफाई वाला नहीं रखा है, जाओ यहाँ से। एक मिनट, तुम्हें विभू ने रखा है क्या? देखो अगर विभू ने रखा है ना तो उसी से अपनी तनख्वाह लेना, मैं नहीं देने वाली, क्योंकि विभू के रहते हुए मुझे नौकर की जरूरत नहीं है। विभू सारा काम संभाल लेता है, फिर हम एक्स्ट्रा नौकर क्यों रखें? अगर तुम आज काम कर ही रहे हो तो ये साफ सफाई कर लो, आज कर लो, लेकिन कल से मत आना, ठीक है? हेलो तिवारी जी, आप व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हैं आप हमारे घर काम वाली बने?
मतलब काम वाला बने हुए हैं और हमें खबर तक नहीं। इतनी मेहरबानी क्यों? मेहरबानी नहीं है भाभी जी, ये तो पता नहीं कौन से जुर्म की सजा है जो अम्मा पंडित रामफल और पंडित आरामफल हमें दे रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं तिवारी जी। क्या बताएं भाभी जी, हम खुद ही नहीं समझे तो आपको क्या समझाएं। नहीं, इट्स ओके। मतलब आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं ना, इट्स ओके। कैसे बताएं भाभी जी, हमें ये सब बताने के लिए मना किया गया है। तिवारी जी, नहीं भाभी जी, ये कहते कि अगर आपको बुरा लग रहा है तो ठीक है, हम सफाई करने नहीं आएंगे आपके यहाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है तिवारी जी। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप करिए अच्छे से साफ सफाई, रोज आइए और करिए। अब बस समझ नहीं पा रहे कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। बहाना बनाना पड़ेगा तिवारी। क्या भाई, दिवाली आ रही है ना, तो हम मॉडर्न कॉलोनी को कूड़ा करकट मुक्त करना चाह रहे हैं, इसलिए जगह जगह जाकर सफाई कर रहे हैं। ओह तिवारी, इट्स अ वेरी गुड कॉज। बहुत अच्छी बात है। काश मैं इस मामले में आपकी कुछ मदद कर पाती, लेकिन क्या करूं, मैं खुद बहुत हेल्पलेस हूँ। आप हेल्पलेस कहाँ हैं? तिवारी जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरी परेशानी की वजह विभू है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन देखिए वो अब तक वहीं का वहीं है। हाँ वो तो है भाभी जी, यही तो आपके जीवन की सबसे कमजोर कड़ी है। तिवारी जी, मैं अपने जीवन की सबसे कमजोर कड़ी को ना सबसे मजबूत कड़ी बनाना चाहती हूँ, जिसमें अब तक तो मैं फेलियर रही हूँ, लेकिन मैं विभू को लेकर ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। किस टाइप का एक्सपेरिमेंट? देखिए, अब तक तो मैंने उसको सुधारने की बहुत कोशिश की, उसको प्यार से समझाया, बुझाया, झगड़ा किया, यहाँ तक कि घर से बाहर भी निकाल दिया, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। तो अब मैं विभू तलाक को लेना चाहेंगी? तलाक देना होता ना तो बहुत पहले दे दी होती। तलाक नहीं दे सकती मैं उसको, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। लेकिन मैं ना अब उसको किसी पंडित को दिखाना चाहती हूँ। आपकी नजर में तो होंगे ना कोई पंडित, ओझा, तांत्रिक, मतलब आप तो जानते होंगे। भाभी जी, हमारे घर में तो पंडित ओझा सब भरे पड़े हैं। एक पंडित तो हाल ही में पधारे हैं, पंडित रामफल। आप चाहे तो उनसे पंडित आरामफल, आप चाहे तो उनसे मिल लीजिए। आपके डैड? मतलब नहीं, मेरा मतलब तो पंडित वो रामफल थे, उन्होंने अपना नाम चेंज किया क्या? नहीं भाभी जी, ये दरअसल पंडित रामफल के ही गुरु हैं, पंडित आरामफल, वो पधारे हैं। चाहे जो भी फल हो वो, लेकिन बस मेरे विभू को ऐसा कोई फल दे दे कि उसके बेरोजगारी के वृक्ष पे ना रोजगार के फल आ जाएं। भाभी जी, आप हमारे घर में सादर आमंत्रित हैं, तो पंडित आरामफल हमारे घर में पधारे हुए हैं, आइए। आपके घर पे हैं? जी ठीक है, श्योर, मैं आती हूँ। अब उधर भी थोड़ा कूड़ा है, आप लगे रहिए, उधर साफ सफाई कर दीजिए अच्छे से। थैंक यू। बड़ी ही अजीबोगरीब कुंडली लिखवा के लाए हो। अच्छा महाराज, कैसी अजीबोगरीब, जरा मतलब अब पूरा विस्तार से बताइए मुझे। बचपन से ही तुम्हारे ग्रह बड़े चालू और नौटी हैं, बड़े रंगीन मिजाज के हो। कभी बुध ने किसी भाभी को छिड़वा दिया, तो कभी शुक्र ने कुछ और लफड़ा कर दिया। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल सच कह रहे हैं प्रभु, बिल्कुल सच कह रहे हैं महाराज। जब 5वीं क्लास में थे तो शुक्र का ऐसा रंग चढ़ा हुआ था तुम पर कि एक टीचर की पप्पी लेके भाग गए थे। जी महाराज, वो इंग्लिश टीचर थी। वाह महाराज, आप तो चमत्कारी हैं। अरे प्रभु, वहां ज्यादा मत चूमो, खुजली की समस्या है। अभी तो और चमत्कार आने बाकी हैं। जी महाराज बताइए। 20 वर्ष की उम्र में बुद्धि की उंगली पकड़कर घर छोड़ के बैंकॉक निकल लिए। वहां होटल में बहुत वेटरगिरी की और खूब अय्याशी की। महाराज जवान थे, अब आप तो जानते हैं जवानी में क्या होता है। हाँ मालूम है, तभी तो जिस कस्टमर के साथ तुम बैंकॉक में एंजॉय कर रहे थे, उसकी उंगली पकड़कर तुम लंदन निकल लिए। वहां बूट पॉलिश के कारोबार से अपना कारोबार जमाया और उसके बाद अच्छा कारोबार बना लिया। हाँ महाराज। लेकिन एक अंग्रेजन ने
तुम्हारे कारोबार पर फ्लश चला दिया। महाराज, पंडित जी, आप तो मतलब अंतर्यामी हैं। आप तो अंतर्यामी हैं महाराज, बिल्कुल सही कहा आपने। भाई हम अंतर्यामी वामी नहीं है, कुंडली कह रही है। अच्छा, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि मेरा गवाया हुआ धन वापस मिल जाएगा? अवश्य मिलेगा, एक उपाय कर ले। हाँ, बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। एक बात बता, तेरे पास कितना धन है? पंडित जी, अगर देखा जाए तो मतलब गुजारे लायक तो है ही। तेरे पास जितना भी गुजारे लायक धन है वो जुए में लगा और हार जा। भाई हारेगा तभी तो रुका हुआ धन और गवाया हुआ कारोबार वापस मिलेगा ना। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, ठीक है महाराज। गर्दन में शनि अटका हुआ है, उसका भी उपाय बताऊंगा। ठीक है महाराज। ये पंडित रामफल ने भी ना अजीब सी मुसीबत में डाल दिया। हम भाभी जी से इश्क नहीं करेंगे तो जिंदगी किस काम की? हमारी जिंदगी का कारोबार चलता है भाभी जी के इश्क से। जब कारोबार ही नहीं होगा तो फिर मतलब क्या हुआ? बेकार है जिंदगी, यूजलेस। हाय दिया, पार्वती जी बालकनी में है। हे प्रभु, हमको माफ कर दीजिए। हमको जो ऐसा काम करने जा रहे जो हमारे चरित्र के बिल्कुल ही विपरीत है। I'm really sorry। मैं आपको बहुत ऑब्वियसली इग्नोर करूंगा, लेकिन मेरे दिल को बिल्कुल गंवारा नहीं है ये। लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। सर्कमस्टांसेस, हालात ऐसे हैं कि आई हैव टू इग्नोर यू। मुझे आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अब ये सीढ़ी बजा रही है। ओह माय गॉड, अब जी ने आंख मारी? नहीं, आंख नहीं मारी। ये मेरा भरम है। ये मेरी गलतफहमी है। भाभी जी आंख नहीं मार सकती। शी दैट काइंड ऑफ वुमन, यू नो। शी नो, विभूति, डोंट डू दिस। थ्रो इट। Hey, zooby, zooby, zooby. Hey, hey, zooby, zooby, zooby. माफ कर दीजिए प्रभु। भाई दिया,
आज भाभी जी ने जिंदगी में पहली बार लाइन दी और पंडित आरामपाल ने मेरी सारी लाइनें काट डाली। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी लाइन पकड़ूं। भाभी जी 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 भाभी जी। अबे भाभी जी भाभी जी भाभी जी अबे यहां वहां का देख रहा है? यहां देखना यहां। ये तो मैं हूं। अबे ये तू नहीं है, तू तो वहां खड़ा हुआ है। यहां पे जो है ना वो पटाया में चिल आउट कर रहा है, चिल आउट। लेकिन तू 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 है कौन? तेरा जमीर हूं। क्यों आया? क्यों आया है? मैं जलाने, जलील करने? हाँ। वो तो तेरे साथ रोज होता है, there's nothing new। मैं तुझे समझाने आया हूं, I want to give you a piece of advice। क्या समझाने आया बता जरा मुझे। ये समझाने आया हूं कि ये सब पराई औरतों के चक्कर छोड़ दे, बीवी से प्यार कर, मेरी तरह ऐश करेगा ऐश। वरना तुझे जिंदगी जी रहा है ना, वो कोई जानवर भी जीना पसंद नहीं करेगा। I'm sorry to say। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ सही कह रहा हूं बे। तूने भाभी जी को पटाने के अलावा जिंदगी में कुछ किया है क्या? तूने अगर कुछ किया है तो भाभी जी को पटाने की कोशिश की है, That's it, nothing else। बेटा बात तो कड़वी है लेकिन तू सुधर जा, अभी भी टाइम है, वरना तेरी हालत उस कुत्ते की तरह होगी जो ना गांव का ना शहर का, खाली बैठा दोपहर का। Hi, baby. Mommy, Hello baby, how are you doing? I'm doing great. Well, my wife is a little occupied, so I'm going to tell her that I'm going to have a piece of sandwich with you. Really? Maybe a bite. I'm waiting. Yeah, sure. इसे कहते हैं मौजा ही मौजा। जो भी करता हूं बीवी को बता के करता हूं। अगर तुझ में हिम्मत है तो तू भी कर ले, लेकिन उससे पहले अपनी बीवी पे ध्यान दे। Yeah, I got it, yeah. Cheers. Next. Thanks. Cheers। भाई चेयर्स तो हो गया लेकिन आपसे परिचय नहीं हुआ। परिचय से क्या आप अपनी बुआ का हाथ हमारे हाथ में देंगे? हाँ, खेलिए। भाई बहुत पहुंची हुई चीज लगते हैं आप। हम तो पहुंची हुई चीज लगते हैं लेकिन आप कहीं से लौटी हुई चीज लग रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, लंदन से लौटा हूँ। अच्छा, तो आप लंदन रिटर्न हैं? ये आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओहो, आप अपनी बुआ का हाथ का मेरे हाथ में देने वाले हैं, जो मुझसे मिलकर खुशी हुई। ये आपने घुमा के दिया एकदम। बड़ा दिलचस्प इंसान है आप, आपको हराने में मजा आएगा। भाई हम तो हारने के लिए ही बैठे हैं। अच्छा, और वैसे भी आज तक बहुत कुछ हार चुके हैं। क्या क्या हार चुके हैं आप? जो भी हारने वाली चीजें हैं वो सब हार चुका हूँ। तो फिर यहाँ क्या हारने आए? आप जीतिए तो सही। अगर आप में जीतने का दम है तो हमारे पास हारने के लिए बहुत कुछ है। रेडी? स्टेडी एंड गो।
चाल चलिए। चाल चलें। 1000 की चाल। 4000। 8000 की। 16000। 20000। शो। मुझे शर्म आएगी, आप शो करिए। अबे यार, यहाँ तो हारने आया था, साला जीत गया मैं। हट।